मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका पूरा लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हम रबी फसलों की कटाई कर लेते हैं अप्रैल में या मई में, अधिकांश फसलों की कटाई अप्रैल तक हो जाती है, नहीं तो मई के प्रथम सप्ताह तक हो जाती है। उसके बाद जो हम अगली खरीफ फसल बोते हैं वो हम जून में बोते हैं। तो जो ये बीच का 1.5-2 महीने का पीरियड है, इसमें अगर हमारे पास पानी उपलब्ध है तो हमको ढैंचे की हरी खाद लेनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप ढैंचे की हरी खाद नहीं ले पा रहे हैं और जैसे हम ये खेत देख रहे हैं कि यहाँ गेहूं काटने के बाद हमने खेत को छोड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो मिट्टी की उत्पादकता है बनी रहे। देखिए, जो भी हमारे फसल अवशेष हैं उसके अंदर सभी पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि फसलें जड़ों से जो पोषक तत्व लेती हैं वो तने, पत्तियों, फल में जाते हैं। गेहूं के दानों में गए होंगे, कुछ पत्तियों में गए होंगे, डंठल में गए होंगे। तो ये जो हमारा फसल अवशेष है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, सभी आवश्यक पोषक तत्व हैं। और मिट्टी में इनकी रिसाइकिल हो जाए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे रेजिड्यू, हमारे फसल अवशेष ऐसे पड़े रहते हैं और हम अगली जब फसल बोएंगे और अगली फसल बोते समय जब हम इसको मिट्टी में मिलाएंगे तब इनका डिकम्पोजिशन शुरू होगा। अभी ऐसी स्थिति में इनका कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है क्योंकि अब ये मिट्टी के ऊपर है। इनका डिकम्पोजिशन, जिसे हम अपघटन कहते हैं, तभी होता है जब मिट्टी के अंदर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में सूक्ष्मजीव है, बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टोमाइसिटीज है जो इसको डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोजिशन के समय दो इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होते हैं। पहला तो इसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो निकलते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, जो भी इसने शोषण किया है वो इनकी जो ऑर्गेनिक फॉर्म में था, जो इनके तनों में था, वो निकल के मिट्टी में आता है जो पौधों को उपलब्ध होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये होता है कि इससे ह्यूमस बनता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है ये, इससे ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, उससे ह्यूमस बनता है और ह्यूमस के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये जो पोषक तत्व निकलते हैं इसमें समय लगता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ये निर्भर करता है कि मिट्टी में नमी कितनी है, तापमान कितना है। अगर ये बुआई के समय हम इसको मिट्टी में मिलाते हैं तब समस्या ये आती है कि उस समय ये बहुत जल्दी पोषक तत्वों को नहीं दे पाते हैं। उस कारण से क्या होता है, जो इसको डिकम्पोज कर रहे हैं सूक्ष्मजीव, वो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए मिट्टी से नाइट्रोजन लेना शुरू कर देते हैं, जिससे जो हमारी खरीफ की फसल होती है उसको नाइट्रोजन पूरी नहीं मिल पाती, वो पीली पड़ने लगती है। तो डिकम्पोजिशन जो है इस रेजिड्यू का अगली फसल बोने से पहले पहले हो जाना चाहिए। अगर उसी समय डिकम्पोजिशन शुरू होगा तो जो बैक्टीरिया है, फंगस है, जितने भी सूक्ष्मजीव हैं वो कंपटीशन करेंगे प्लांट के साथ कि उनको पोषक तत्व ज्यादा मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में जो सूक्ष्मजीव होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा चली जाती है और पौधों को नहीं मिल पाती। तो ये हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम जैविक पदार्थ डाल रहे हैं, चाहे हम गोबरी खाद डाल रहे हैं या कंपोस्ट डाल रहे हैं, अच्छी तरह से सड़ी हुई हो। और इस तरह के जो अगर हमारे पास फसल अवशेष हैं वो अगली फसल जो हम बुआई कर रहे हैं उससे पहले सड़ जाने चाहिए। अब ये सड़ेंगे तब जब आप इसको बुआई से 15, 20, 25 दिन पहले मिट्टी में मिला दें। और देखिए, जो डिकम्पोजिशन होता है उसके लिए नमी और तापमान दोनों चाहिए। तो तापमान तो मिल जाता है लेकिन नमी नहीं मिल पाती। तो जब भी मई में या जून में अगली फसल की बुआई से पहले जब भी 1-2 बारिश होती है, उसी समय आप इसको नीचे मिट्टी में मिला दीजिए। सूखी मिट्टी में नहीं मिलाना है, सूखी में मिट्टी में मिलाएंगे तो एक तो डिकम्पोज नहीं होगा, दूसरा मिट्टी उड़ेगी जिससे मृदा पर्दन होगा। तो जब नमी हो, बारिश हो जाए तब आप इसको मिट्टी में मिला दीजिए ताकि ये सड़ जाए। ध्यान आपको ये रखना है कि जो हमारी अगली फसल बोनी है उससे पहले आपको इसको मिट्टी में 15 दिन पहले मिला देना है। उससे पहले मिला देंगे तो और अच्छी बात है, ताकि इससे एक तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो प्रॉपरली रिलीज हो जाए, मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से आ जाए, बैक्टीरिया की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, फंगस की आवश्यकता पूरी हो जाए, जो भी सूक्ष्म जीव है वो फिर पौधे जो हमारी अगली फसल उसके साथ कंपटीशन ना करें, और जो ऑर्गेनिक मैटर है अच्छी तरह से डिकम्पोज होकर अपना असर दिखाना शुरू कर दे। तो ये आप अगर ये इस तरह से प्रयास कर लेते हैं कि फसल अवशेषों को पहले ही मिला देते हैं तो हमको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। समस्या तब आती है, ये फसल अवशेष पड़े रहते हैं और मान लीजिए हमें जून के अंतिम सप्ताह में बुआई करनी है और हम उस समय इसको फील्ड में मिलाएंगे, हैरो करके या किसी भी दूसरे तरीके से मिलाएंगे। उस समय डिकम्पोजिशन जब स्टार्ट होता है तो बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, फंगस की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव इसको डिकम्पोज कर रहे हैं उनकी भी अपनी आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की। तो ऐसी स्थिति में वो इसके पोषक तत्वों को तो यूज करते हैं, मिट्टी में जो पहले से उपलब्ध है उसको भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जो हम खाद वगैरह डालते हैं वो हमारी फसल को मिल नहीं पाती और शुरुआत में हमारी फसल पीली पड़ने लगती है। यही कारण होता है जिन खेतों में फसल अवशेष ज्यादा हो और अच्छी तरह से ना सड़े हो, वहां फसल की शुरुआती अवस्था पीली हो जाती है और फिर उसकी बढ़वार शुरुआत से ही कम रहती है, जिससे हमें उत्पादन नहीं मिल पाता। तो आपके खेत में अगर रेजिड्यू है, फसल अवशेष है, उसको मिट्टी में दबा के रखिए ताकि उसको प्रॉपर पूरा टाइम उसको डिकम्पोज होने का मिल जाए।
उसको पोषक तत्व मिल जाए और जो ऑर्गेनिक मैटर से जो ह्यूमस बनने की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो जाए अच्छी तरीके से, ताकि हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उत्पादकता बनी रहे और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। इसलिए आप जो रेजिड्यू, जब भी इसको नमी आती है, बारिश होती है, उस समय आप इसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें ताकि ये प्रॉपर्ली डिकम्पोज हो और इनसे अच्छी तरह से ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस बने और पोषक तत्व भी इससे अच्छे ढंग से रिलीज हो जाए और अगली फसल को उपलब्ध हो। इसी प्रकार को लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।